हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब भी हम परचेज वाउचर में क्रेडिट लिमिट को सेट करते हैं। अभी क्या सीखा था हमने इससे प्रीवियस सेशन में कि क्रेडिट लिमिट सेट तो की थी, बट किसकी क्रेडिट लिमिट सेट की थी? टेली प्राइम में, जब हम सेल्स वाउचर में एंट्री कर रहे थे, मतलब कि डेटर की क्रेडिट लिमिट। जब हम किसी को उधार पर सामान बेचेंगे तो हम किस अमाउंट से ज्यादा, किस लिमिट से ज्यादा उसको सामान हम नहीं बेचेंगे। तो हमने ये समझा था। अभी क्या होगा कि हम किससे कितना उधार सामान खरीदेंगे। ठीक है, उधारी पे अभी क्या करेंगे, सामान खरीदेंगे। बेचने वाली एंट्री, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वो वाले सेशन आपको समझ आ गया होगा तो आज का भी बहुत ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा। उसी से ही ये लिंक्ड है, थोड़ा सा रिलेटेड है सारा प्रोसेस। बट एंट्री किस में करनी होगी, हमें वाउचर में एंट्री करनी होगी। तो जिसको नहीं पता है क्रेडिट लिमिट क्या होती है उनके लिए बता देती हूँ कि जब कंपनी किसी बायर को उधारी पे सामान बेचती है तो तब माल बेचने से पहले उस बायर के साथ क्या होता है, कुछ कंडीशन सेट की जाती है कि हम तुम्हें इतने का ही सामान क्रेडिट पर बेच सकते हैं, इससे ज्यादा का नहीं बेचेंगे। तो वहां पर क्या होता है, क्रेडिट लिमिट सेट की जाती है। ऐसे क्या होता है कि जब हम किसी से सामान खरीदते हैं तो हम खुद सोच लेते हैं कि हमें इस सेलर से इतना पर उधार पर सामान खरीदना है। तो जब हम बेच रहे थे तो हमने किस में एंट्री की थी, सेल्स में एंट्री की थी और डेटर का लेजर बनाया था। अब क्या करेंगे, जब हम सामान खरीदेंगे, मतलब कि सेलर से अगर क्रेडिट लिमिट से ज्यादा का मूल्य, मतलब हमारा अमाउंट आ जाता है, तो ऐसे में उस सामान को जो टैली में, परचेज बिल में हम एंट्री करके देखेंगे। ठीक है, कि जब हम कोई क्रेडिट लिमिट का यूज करेंगे परचेज वाउचर में तो क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ डिफरेंस है या नहीं है, ये सब चीजें समझेंगे। तो सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद यहाँ पर रेट पर आएंगे और लेजर पे एंटर करेंगे। लेजर पे आने के बाद देखिए यहाँ पर हम F12 पर प्रेस करेंगे। F12 पर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट्स, मतलब कि क्रेडिट लिमिट हमें प्रोवाइड करे। इससे पहले का डिफरेंस भी दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे अभी आपको स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो उस ऑप्शन को ऑन करने के लिए हमने F12 पर एंटर किया है। F12 पर एंटर करने के बाद प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट्स वाले ऑप्शन को हम यस करेंगे और किसी भी चीज को अभी नहीं छेड़ना है। चाहे तो हम यहाँ से जीएसटी वाला जो है ये इसको अभी हटा देते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, आपको लेजर बनाना है एक क्रेडिटर का। जैसे हम बना लेते हैं रवि, यहाँ पे क्रेडिटर भी लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, और कौन से ग्रुप पे रखेंगे, क्रेडिटर है तो क्रेडिटर के ग्रुप में ही रखेंगे क्योंकि हम अभी उधार पे सामान खरीद रहे हैं रवि से। अब यहाँ पे क्या है, ये डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड कि आप कितना क्रेडिट पीरियड, मतलब कि उधारी के दिन कितना रखना चाहते हैं कि इतने दिन बाद ये उधार का जो सामान खरीदेंगे हम इसके पैसे दे देते हैं, हम 2 दिन रख लेते हैं। फिर क्या है यहाँ पर स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट। अब हमें चूज करना होगा कि हम कितने यहाँ पर क्रेडिट लिमिट, मतलब कि कितना अमाउंट यहाँ पर हम उधार पर सामान जो हमें खरीदना है कितना अमाउंट हम यहाँ पे सेट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30,000। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन ऑटोमेटिक आ गया, ओवरराइड क्रेडिट लिमिट यूजिंग पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन। हमें पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन पर भी वर्क नहीं करना है तो हम इसको नो ही रहने देंगे। और यहाँ पे रवि क्रेडिटर का चाहे तो हम एड्रेस भी डाल देते हैं। और कंट्रोल ए से इसको सेव कर देंगे। तो क्रेडिटर ऑफ वाउचर यहाँ पे बन गया है। अब इसके लिए आपको एक स्टॉक आइटम भी होना चाहिए, स्टॉक ग्रुप भी, कैटेगरी, यूनिट, ये सब चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपको यहाँ पर शो होगा। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पर वाउचर्स पे आएंगे। वाउचर्स पे आने के बाद आपको देखिए क्या कौन सा वाउचर ओपन करना है। पहले हमने F8 में वर्क किया था सेल्स में। अब क्या करना है, हमें सामान हम उधार पे खरीद रहे हैं तो F9 पर आएंगे। यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे जिसपे हमें एंट्री करनी है, पार्टी अकाउंट नेम, मतलब यहाँ पे
क्रेडिटर का नाम डालेंगे। क्रेडिटर का नेम अभी हमने किसका लेजर बनाया है, रवि क्रेडिटर। कंट्रोल ए से इसको सेव कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्रेडिट लिमिट जो थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर लिखी आ गई है। क्रेडिट लिमिट कितनी है यहाँ पर 30,000, मतलब कि 30,000 तक की हम उधार पर सामान खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे परचेज में क्या आ जाएगा, परचेज। अब यहाँ पे स्टॉक आइटम देखते हैं हमारे पास स्टॉक आइटम क्या क्या है। तो यहाँ पे बजाज की ट्यूबलाइट एंटर कर लेते हैं, 9 पीस 54,100, मतलब 5,400। तो अभी हम और सामान खरीद सकते हैं। पहले एक की एंट्री करके दिखाती हूँ कि सेव हो जाएगी, ठीक है। न्यू रेफरेंस, ड्यू डेट, क्रेडिट डेज, ये सब और कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अगर हम अभी डे बुक पे जाएंगे तो यहाँ पे रवि ट्रेडर्स के नाम से, रवि क्रेडिटर के नाम से एक एंट्री हमें यहाँ पर दिख रही है, जिसका यहाँ पर वाउचर नंबर 5 है, इनवॉइस नंबर 1 है और 54 की एंट्री हो गई है। मतलब कि 30,000 में से 5400 का सामान हमने इस पे उधारी पे बेच दिया है। तो अब दूसरी एंट्री करेंगे, वापस से वाउचर्स में आएंगे। वाउचर्स में आने के बाद यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर अब की बार 2 डालेंगे, डेट आ गई। पार्टी अकाउंट नेम में क्या करेंगे, वही सेम क्रेडिटर लेंगे, कंट्रोल ए से इसको हटा देंगे। अभी देखिए क्रेडिट लिमिट यहाँ पे फिर से आ गई है, इतने का सामान हम बेच चुके हैं, इसलिए यहाँ पर ये करंट बैलेंस में 54 आ रहा है, मतलब इतना का सामान हम खरीद चुके हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, परचेज लेजर। अब क्या करना है, यहाँ पे 69 पीसेस है बल्ब के, तो हम 9 पीस इसके खरीद लेते हैं। 1800 के हो गए। एक और खरीद लेते हैं, कुछ और यहाँ पर है पेन। तो अभी भी ये क्या है, 30,000 से कम है, तो यहाँ पे हम अपने स्टॉक आइटम की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। अब देखिए ये क्या है, 30,000 से ज्यादा है। और यहाँ पर अगर हम इसको एंट्री को सेव करेंगे ना, तो ये एंट्री अभी सेव नहीं होगी। देखिए यहाँ पर एंटर करेंगे, यहाँ पे क्या है, टाइप ऑफ रेफरेंस की हम कैसे करना चाहते हैं, तो न्यू रेफरेंस पे ही रखेंगे। यहाँ पर हमारे क्रेडिट डेज आ रहे हैं, 2 डेज आ रहे हैं, 35,000 का सामान है, मतलब कि 3 अप्रैल को ये पेमेंट हम कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको, ये जो एंट्री है यहाँ पर ये एक्सेप्ट नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये 30,000 से ज्यादा का सामान है। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी यहाँ पर, कि ये जो एंट्री है यहाँ पर ये नहीं होने वाली है। और अगर मैं इसको डे बुक में चेक करूंगी तो डे बुक में भी एंट्री नहीं होगी, सिर्फ एक ही एंट्री हुई है यहाँ पर 54,000 की और 5400 की, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कैसे सेल्स और परचेज में एंट्री की जाती है। जब भी हम क्रेडिट लिमिट से ज्यादा का सामान बेचते हैं या फिर खरीदते हैं, तो टेली प्राइम जो है हमें एक वार्निंग देता है। दोनों में ही वार्निंग लिखी आई थी कि आप इसको सामान को नहीं बेच सकते या फिर इस सामान को उधार पर और ज्यादा नहीं खरीद सकते। तो क्रेडिट लिमिट सेट करना बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सारे क्रेडिटर या फिर बहुत सारे डेटर्स होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं और ज्यादा सामान उनको क्रेडिट के बाद भी भेज देते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका मोड चेंज करके देखती हूँ, तो यहाँ से हमें पूरी एंट्री दिख रही है, ठीक है। तो ज्यादा आप यहाँ से एज वाउचर भी देख सकते हैं, एज इनवॉइस, आइटम इनवॉइस भी। हमें ज्यादा वर्क किसमें करना होता है, आइटम इनवॉइस में ही करना होता है। अगर आपको कुछ चेंजेस यहाँ पे देखना है कि वाला ऑप्शन ऑन है या नहीं है, तो आप यहाँ से भी वो देख सकते हैं, ठीक है। इस वाले ऑप्शन को मैं यहाँ पे नो कर देती हूँ, क्योंकि वो जो ऑप्शन आ रहा है ना ऊपर दो वो चला गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सिर्फ करंट बैलेंस शो हो रहा है और क्रेडिट लिमिट शो हो रही है, तो अब ये ज्यादा बेटर शो हो रहा है। अब अगर हम इसको प्रिंट करना होगा तो कंट्रोल P पे प्रिंट करेंगे और प्रीव्यू देखेंगे। तो प्रीव्यू में ऑल्ट Z करती हूँ, तो यहाँ पर सारी चीजें हमें शो हो रही है कि 5400 का सामान है, ठीक है। तो टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट क्रेडिट लिमिट से रिलेटेड भी। तो बेसिकली जो हमारा टैली प्राइम है वो कंप्लीट ही होने वाला है, मेन टॉपिक सभी कवर हो गए हैं। तो इसको हटाते हैं, यहाँ से बैक करते हैं
और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।